सबसे पहले हमारे मन, इसी को जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी शत्रु है हमारे, सारे गड़बड़ी के कारण है मन ही। तो इसलिए वो सिखाते हैं कि सबसे पहले मन और ये देह, और देह से संबंधित है घर बाड़ी मकान दुकान जितने भी है, इसको कहते हैं मानस देह गेह। जो किछु मोर, मेरा मन है, देह है, गेह मतलब घर, और इसी को छोड़ करके जो जो पदार्थ मेरे कहने के लायक है, जैसे आपका बाइक है, गाड़ी है, आपका नाना प्रकार बहुत सारे सामान है, कपड़ा लता वॉच स्मार्टफोन लैपटॉप, कितने सारे आपका अलंकार और क्या क्या, इसको कहते हैं जो किछ मोर, लास्ट में लगा दे, जो मेरे कहने के लायक है, ये सब मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये सब कुछ। शुरुआत करते हैं मन से। मन देह गेह मतलब घर, मन मेरा देह और घर, और इस तीनों के अलावा जो कुछ ही मेरे कहने के लायक है, जो समान छोटे बड़े सब कुछ क्या करते हैं, अर्पिल तुया पदे नंद किशोर, अर्पण करना। अर्पण करना मतलब जिसको अर्पण करते हैं, ऐसे नहीं कि उनका बिना उनका परेशान हो जाएगा, देना पड़ेगा, बड़ा दया करके देते हैं, नहीं। अर्पण इसलिए कहते हैं आप अर्पण करने से आपका भला होगा, इसलिए अर्पण करते हैं। तो अगर हम ये मन देह गेह और जो भी कुछ हमारा है, अगर भगवान के चरण में अर्पण कर देते हैं, तो फिर जो कुछ होगा हमारा अच्छा बुरा सब और रिस्पॉन्सिबल है, हम अपना है ही नहीं, इस प्रकार से दे देते हैं। ये मन में संकल्प करना होता है जो आप अर्पण करते हैं कि आज से मैं मेरा नहीं रहा, मैं उनका हो गया। देह में मुख्यतः इंद्रियां ही है, मन को लगा करके, मन को तो उनको दिया, मतलब अपने मन में जो आता है हम करेंगे नहीं, उनको पूछेंगे आपको मन में क्या चाहता है, व्हाट डू यू वांट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या चाहते हैं वही करना। आपके मन में जो आता है उसको नहीं करना, उनके मन में जो आता है वही करना। हमारे इंद्रिय का ये स्वभाव है अपने आप को सुखी करने के लिए, और हमारा मन बुद्धि सब इसी के साथ लगे हैं इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन नहीं, देह में जो मुख्य इंद्रियां हैं वही तो सार है, उसको उनके सेवा में लगाना, अपने सेवा में नहीं। कृष्ण के लिए, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, कृष्ण के मन के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगना है, क्योंकि अपना है नहीं तो हम अपना इच्छा से यूज कर नहीं सकते। इस प्रकार से मन देह गेह को अर्पण करना है। आगे कहते हैं संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गला त्वा पद वरणे। अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए तभी मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपका ही है। विपत्ति आ जाए तब मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्यों आप हैं, मैं दुख हूं से नहीं। अगर मुझे अच्छे से जीना पड़े, जीऊँगा तो आपके लिए ही, मेरे जीने का मतलब कुछ है नहीं। अगर मरूंगा तो आपकी इच्छा है मार डालने के लिए, मार डालिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। संपत्ति के समय सुखी नहीं होना, विपत्ति के समय दुखी नहीं होना, जीने और मरने में भी समान स्थिति मेंटेन करना, क्योंकि अपना है ही नहीं, मालिक वो है, चाहे रखे चाहे मारे।
अब दाय मम मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेरा कुछ रहा ही नहीं, आपको दे दिया। अगर जो भी कुछ हम मारना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं आपके समन हो गया। इसको समझाने के लिए आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कोई चीज़ किसी ने खरीद लिया, कोई चीज़ आपने खरीदा, खरीद करके लिया तो आपका ही हो गया, तो आप उसको अलमीरा में रख सकते हैं, फर्श में रख सकते हैं, पकट में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज नहीं भी कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, व्हाट एवर, इट इज योर्स, है कि नहीं? उनका कुछ और अपना नहीं चलेगा। लेकिन ये तो एक कमोडिटी, कोई वस्तु है जिसका कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जैसे एक जीवित प्राणी, गाय बैल होते ना, गाय बैल उनको बेच देते हैं, आजकल बेचते भी हैं, पहले ज़माने से तो हाट लगता, मार्केट होता था उनका, गाय बैल आज बेचते थे, मार्केट होता था। बेच देने के बाद में जिस गाय या बैल को कोई खरीद लेता है, तो फिर वो उन्हीं का घर में रहेगा, वो उनको कुछ भी खिला सकता है, नहीं खिला सकता है, किसी काम में लगा सर, इट्स अप टू हिम। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को दे देते हैं, तो फिर वो जहाँ पे रखेंगे, जैसे रखेंगे, जो करेंगे, उनके ऊपर है, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। इसी को कहते हैं दाय मम गला तुआ पद वरणे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ होगा मेरा कुछ नहीं है। मारबी राखबी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुय अधिकार। अगर मुझे मारना भी चाहते हो या रखना चाहते हो, आपका अधिकार है, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका ही हूँ, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। इस प्रकार देना, आजकल प्राय लोग दूसरे के यहाँ जॉब करते हैं, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12 घंटा उनको देते हैं, वो पेमेंट देकर खरीद ले, माने उनको, उनके बुद्धि को, उनके मन को, उनके शरीर को, उनके टाइम को खरीद कर यूज करते हैं अपने काम में। लेकिन उसमें कोई दिक्कत आने से हम फिर छोड़ देते हैं। हम तो केवल ये काम इसलिए करते हैं कि हमको अर्थ प्राप्ति होता है, और हमारा इंटरेस्ट उनके लिए नहीं है, इंटरेस्ट हमारे परिवार के लिए हो, धन कमाने के लिए। अगर ये धन कोई ज़्यादा और कहीं मिलेगा, उनको छोड़ कर वहाँ चले जाएंगे, उनके प्रति कोई हमारा ये थोड़ी ना है। काम करते हैं, वहाँ इतना मिलता है, कोई पता लगाता है तो और कोई ज़्यादा फैसिलिटी कहीं और मिलता है क्या, वहाँ भाग जाए। कोई प्रेम नहीं है, जिनके प्रति टाइम देते हैं उनके प्रति आपका कोई श्रद्धा, कोई प्रेम, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राप्ति की आशा नहीं है, और उनको प्रेम से देना है, बस जानबूझ कर राजी खुशी से मैं अपना ही हो जाऊं, और इसी में हमारा सुख है। बड़े बड़े आचार्य ये कहते हैं कि इस आत्मनिवेदन में इतने सुख है। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेल चिंता ना रहिल, चौदिगे आनंद देखी। अगर सचमुच कोई भगवान के चरण में सब त्याग कर पूर्णतः शरणागत हो जाता है, भगवान शास्त्र में ये गारंटी दिए हैं, इमीडिएट इफेक्ट। कोई पूर्ण शरणागत हो जाता है, भगवान इमीडिएट उनको रिएक्ट करते हैं, और बहुत कुछ उनको गिफ्ट देने के लिए चिंता करते हैं। और भगवान क्या देते हैं? भगवान खुद बोलते हैं कि मैं आपने आपको दे देता हूँ, आत्मसम, मेरे जैसा बना देता हूँ उनको। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम,
कृष्ण अपना जैसा बनाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इतने उदार नहीं हो सकता अपना जैसा बना दे। ये केवल भगवान ही है इतने उदार। अरे आपने आपको देना तो बहुत बड़ी बात हो गया। प्रभु का तो ये स्वभाव है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, 2 पत्ता तुलसी के, चुल्क भर जल हाथ में, 5-7 ग्राम जल कृष्ण के चरण में अगर कोई अर्पण कर दे, विक्रीतम समात्मानं भक्तिभ्य भक्तवत्सलः, भगवान सोल्ड आउट हो जाते हैं, बेच देते हैं आप लोग। लो 2 पत्ते और 10 ग्राम के जल से मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा हो गया। कैसे? क्योंकि उनके स्वभाव भक्तवत्सल है कि भक्त ऐसा करता तो उनके हो जाते हैं। जब ये आत्मनिवेदन का आचार्य बलि महाराज को माना जाता है, महाराज बलि ने बड़े दानी थे और उन्होंने स्वर्ग जय कर चुके थे। स्वर्ग जय करके देवता को हटा करके जब उनको पता चला स्वर्ग के अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे जो पक्का रिकॉर्ड करने के लिए मेरे नाम में ओनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगा जब मैं पेपर तैयार कर लूँगा। कौन सा पेपर? कि 100 यज्ञ कर लेना पड़ेगा, शतक्रतु होना पड़ेगा। तो उन्होंने गुरु जी को बोले फिर 100 यज्ञ कराओ। तो भृगुवंशीय ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी यज्ञ कराने में लगे और इंद्र आदि देवता जा करके अपने माँ से प्रार्थना किए थे, अदिति से। अदिति माता अपने पति से बोली कि कुछ तो कीजिए। उनके पति कश्यप ने बोले हम क्या कर सकते हैं, करने वाले तो वही हैं ईश्वर। तो उन्होंने उनको एक व्रत बताए थे, पयोव्रत। 12 दिन तक दूध पी करके, कई और कुछ नियम है, नियम पालन करके माता अदिति ने बड़े स्ट्रिक्टली व्रत किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दूध पी करके। जो 12 दिन जिस दिन उद्यापन करना था व्रत, भगवान उनके सामने दर्शन दिए। इतने कठिन स्ट्रिक्टली किया था उन्होंने व्रत। भगवान उनके सामने प्रकट हुए अल्टर में, जिनके सामने वो पाठ करना होता तो कुछ नियम होता, प्रकट होकर बोलिए माँ क्या चाहिए आपको। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी सुन जाते। तो उन्होंने ही बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र बेघर होकर घूम रहे हैं, उनके संपत्ति घर बाड़ी उनको वापस मिले। उनको कहना था कि ये मारपीट करके छीन लिए असुर लोग, आप उनसे छीन करके मेरे पुत्र को दे दो। भगवान बोले कि माँ मैं समझ रहा हूँ, आप चाहते हैं आपके पुत्र को जो आपने शत्रु ले लिए छीन कर उनसे लाकर आपको दूँ, लेकिन आपको जो शत्रु है वो ब्राह्मण से भी है, मैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गो ब्राह्मण और गोविंद का सेवा करते हैं, भगवान ही उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे। भगवान बोले मैं उनके विरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो भृगुवंशी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, और जो ब्रह्म से भी होते हैं मैं उनको विरुद्ध नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा उनके साथ, ना मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन तुम मुझे 12 दिन तक दूध पी करके इतने कठिन तप कर मुझे प्रसन्न किया, अब मुझे जो प्रसन्न करता है वो भी विफल नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं हो सकता। भगवान की प्रसन्न करने से कोई निष्फल नहीं हो सकता, उसका परिणाम होगा। और वो ब्राह्मण सेवा करने में उनके साथ झगड़ा नहीं करूँगा। तो माँ फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे ना, हेल्प करूँगा लेकिन दूसरे प्रकार से करूँगा, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। आपके बेटे को आपने संपत्ति मिलने से मतलब है ना हाँ बस ना, मैं कैसे करूँगा। आप जो चाहता है कि मारपीट करके उनको शत्रुओं को बद्ध करके लाऊँ, वही नहीं मैं कर सकता, क्योंकि शत्रु ब्राह्मण से भी है, उनको मैं मारपीट नहीं सकता। अब भगवान ने वचन दिए, बोले आपकी इच्छा में पूरा करूँगा। पूरा करने के लिए भगवान ने फिर उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, माता अदिति के पुत्र बने
भगवान वामन देव। इसलिए उनका एक नाम है उपेंद्र। उप इंद्र, इंद्र के माँ थे अदिति, और इंद्र के बाद जन्म हुए, इसलिए छोटे भाई इंद्र के, इसलिए उप इंद्र। उप मतलब छोटे। उपेंद्र नाम पड़ा वामन देव का। और जन्म हो करके बोले मुझे सेकंड इनिशिएशन दे दो। फर्स्ट इनिशिएशन तो लिए नहीं, सेकंड पहले लिए। सेकंड इनिशिएशन जनेऊ संस्कार, जनेऊ धारण किए फटाफट। और बाकायदा उनके कश्यप ऋषि तो ब्रह्मवंशक थे, ब्राह्मण थे, उनको जनेऊ दिए। सारे देवी देवता आ करके उनको ये फंक्शन में भाग लिए, दान दक्षिणा दिए। तो तुरंत जनेऊ धारण करके मुंज की मेखला दंड कमंडल धारण करके बोले मैं जाता हूँ आपके काम करने के लिए। भगवान को पता था कि भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर के महाराज बलि नर्मदा तट पर, वो जगह आज भी है भरूच, अंकलेश्वर के पास में, सूरत और बड़ौदा के बीच में आता है भरूच। वहीं भृगु कक्ष, वहीं पे यज्ञ हो रहा था। वहाँ पहुँच गए नर्मदा तट पर। पहुँच करके उनको तो गेट पास नहीं था अंदर जाने के लिए। वहाँ पहुँच करके अभी फ्रेश सेकंड हो गया, वहाँ जाकर पहुँच करके सामगान की, वेद पाठ की। अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम था, गैलरी था, लाखों बड़े बड़े इनवाइटेड गेस्ट बैठे हुए थे। बलि महाराज, विंध्यावली उनकी पत्नी, वो संकल्प करके बैठे थे, पति पत्नी। और शुक्राचार्य स्वयं मुख्य पुरोधा थे, और बड़े बड़े आचार्य सो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ चल रहा था, होता उद्गाता, सब आहुति देते थे, मंत्र पाठ होता था। लेकिन ये बिना साउंड सिस्टम में गेट के बाहर मंत्र पढ़े, सामवेद को पाठ किए, इतने सुंदर था कि केवल गेट में जो सिक्योरिटी था वो मोहित नहीं हुआ, मिसमराइज नहीं हुआ। अंदर जितने ब्राह्मण स्वाहा करते, स्वाहा नहीं बोल पाए, ऐसे करके रह गए। इतना सुंदर वेद ध्वनि कहाँ से आ रहा है। बलि महाराज उनके पत्नी संकल्प करके बैठे थे, चरो डालते थे स्वाहा करके, वो भी कान उठा कर देखने ये कहाँ से आ रहा है। जितने बड़े बड़े अतिथि बैठे थे सब पूरे स्टेडियम गैलरी में यज्ञ सभा में भाग लेने के लिए, सबके कान खड़ा हो गया। कुछ लोग तो सीट्स आसन से खड़े हो गए, कौन है कहाँ से। तो और संभाल नहीं सके, उठ कर आ गए सब गेट पर। अनुष्ठान छोड़ करके गेट के पास आए। अनुष्ठान उठ करके नहीं आना चाहता, संकल्प करता को बैठे रहना चाहिए, लेकिन वो भूल गए सब नियम। ब्राह्मण, अतिथि, संकल्प करता, यज्ञ करता, सब उठकर आ गए और देखे कि इतने तेजस्वी छोटा सा बोना ब्राह्मण इतने सुंदर गान कर रहा। तो उनको लेके गए। बलि महाराज तो बोले कि मैं तो धन्य हो गया, आप जैसे ब्राह्मण आज मेरे यज्ञ सभा में पधारे। मैं यज्ञ की शुरुआत में, यज्ञ के बाद में तो ब्राह्मण को मन चाहे दान देता हूँ। आप जैसे ब्राह्मण है, मेरा तो आज संफल हो गया। तो उनके पैर धोए। सबसे पहले पति पत्नी सोने के परात ला करके पानी डाल करके भगवान को पैर धोए। ध्यान दीजिए, अभी गंगा जी प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि गंगा जी प्रकट होगा, अभी वामन देव जो मांगेंगे, पैर बढ़ाएंगे, तब ब्रह्मांड के छेद हो जाएगा ऊपर में छात, वहाँ से बिरजा नदी के जल गिर करके ब्रह्मा जी गंगा प्रकट होंगे। गंगा प्रकट होने तो बहुत समय है अभी, लेकिन वो गंगा को कहा गया है, गंगा जी का सोर्स क्या है? तब नख निरजनी तजन पावनम। वामन देव को, वामन अवतार को स्तुति करते हुए श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनम। छलना नायक, छलना किए, चिटिंग किए, भगवान ने बलि महाराज को चिटिंग किए। छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामनम।
वो वामन बोना लड़का था, लेकिन इतने अद्भुत था, क्या अद्भुतता बताएंगे। छोटा सा था, 2.5 फीट 3 फीट का हाइट थे, छोटे छोटे पैर था। अब उनके पैर धोए, लेकिन थे साक्षात भगवान। और गंगा जी 3 लोक को स्पर्श मात्र से पवित्र कर देता है। कितने भी पापी तापी गंगा स्नान करके उद्धार होते हैं। गंगा जी में ये ताकत कहाँ से आया? बोलते हैं कि गंगा जी के जो पावन गुण, ये पावन शक्ति आया कब से, लाखों लाखों साल से, अभी तक खत्म नहीं होता पावर। इतने सच चार्ज, बैटरी ऐसा चार्ज है, डाउन नहीं होता। अभी भी गंगा के पतित पावनी गुण अभी भी है। लाखों वर्ष पहले से भगवान के पैर नहीं, अंगुली भी नहीं, अंगुली को नखुन, तब नख निर, नख स्पर्श हुआ था। इतने में इतने पावर आ गया वो पानी में, लाखों साल से हजारों हजारों पापी तापियों को उद्धार करती है, केवल नाखून स्पर्श हुआ था। जिनका केवल नख स्पर्श जल में नख स्पर्श हो गया, अब कितने कहाँ कहाँ संसार से ऊपर से ब्रह्मलोक से लेकर के ये लोक तक कितने को उद्धार करता है, ये पावन शक्ति आ गया उसमें। और यहाँ तो परात में भगवान के श्री चरण कमल दोनों को मचल मचल करके, मल मल करके धो रहा था बलि, और अपने पत्नी पानी डाल रहे थे। तो जल नख स्पर्श से इतनी पावर आ सकता है जल में, इस जल में कितने पावर होगा। दोनों पैर को हाथ में बिल्कुल हाथ लगा करके धो रहा था। कितने गंगा जी के जल इतने पावर, उससे कितने गुना ज़्यादा पावर होगा उसमें। और उसको अभी शुरुआत हुआ, अभी भगवान मांगे नहीं, वो कुछ बोला नहीं, फर्स्ट गेस्ट केयर में उनको सद्बुद्धि हुआ। ब्राह्मण मानना था, ब्राह्मण के लड़का, इतने वेरी नाइस गुड बॉय, ब्राह्मण इसे मान करके उनको पैर धो रहा था। ब्राह्मण के पद धोना, अतिथि के आतिथ्य पद धोना, ये परंपरा रहा सनातन धर्म में भी। जो अतिथि आते हैं, अगर ब्राह्मण सन्यासी इस प्रकार होते हैं उच्च वर्ग के, तो उनका चरण धोना ये धर्म है। तो महाराज बलि जानते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज के पोता रहे, जानते थे। तो उनके पैर धोए। पैर धो करके लिखा गया है, भागवत में लिखा गया कि शिव जी ने जैसे गंगा जल को जब पता चला गंगा भगवान के चरणादुक है, तो तुरंत उनको पिए और अपने सर में चढ़ाए, शिरसी धारयामि। इसलिए भगवान शंकर के एक नाम है गंगाधर। गंगा को सर में धारण किए थे। सर में क्यों धारण किए? क्योंकि भगवान के चरण धोवन जल है, इसलिए भगवान शंकर अपने सर में रखे उनको। इसलिए आज भी कहा जाता है भगवान की शालग्राम आदि के स्नान चरणामृत, चरणामृत लेने का विधि है, पी करके हाथ नहीं धोना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणं सर्व पाप मनसनम विष्णु पाद दुकं पित्वा शिरसी धारयामि। हाथ सर में पोंछना चाहिए। हम तो धो लेते हैं, अकाल मृत्यु ना हरण होता है ना सर्व पाप, ना कुछ नहीं, धो खत्म कर दिया सारे। ये सब आदब कायदा हमको पता नहीं है, नहीं धोना चाहिए, सर में पोंछना चाहिए। क्योंकि विष्णु पाद दुकम, जहाँ भगवान के पादस्पर्श हो जो जल में, वो जल अपने सर में रहने के लायक है। ये महाजन शंकर सबसे बड़े महात्मा महाजन है, उन्होंने सिखाए कि भगवान की चीज़ को सर के ऊपर रखना चाहिए और कहीं नहीं। तो ये बात को जानते थे, मतलब पहले कल्प में भी वामन देव हुए थे, भगवान शंकर हुए थे, उन्हें पता था, इतिहास में पढ़े थे। तो अभी तो गंगा इस कल्प में नहीं हुआ था, पहले कल्प की गंगा जी की बात जानते थे, तब उन्होंने शिरसा धारे। भगवान बलि ने उनके चरणामृत भगवान के 2-2 पैर को धो करके पानी पिए, अपने सर में चढ़ाए, अपने पत्नी, अपने बेटी, और घर चारों तरफ से एक ड्रॉप किसी को और नहीं दिए, सब यूज कर लिए। यही था सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अभी भगवान कुछ बातचीत नहीं की, सबसे पहले पैर धो लिए थे। अब भगवान कन्फर्म हो गया, बुद्धि सुधर गया,
बुद्धि मन इंद्रियां सब सुधर गया, अब तो बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि चरणार्थ को पी लिया, बहुत पावरफुल चरणार्थ को, दोनों पैर धोकर पी लिया, अब तो बढ़ नहीं सकता। कितने गुरु पाठ पढ़ाए सिखाए, वो हुआ भी नहीं। बाद में बातचीत हुआ, बलि महाराज ने बोले ब्राह्मण बालक आप कुछ मांगना चाहे आए हैं, जाते मैं जाचक बनकर आया हूँ, बोलिए क्या मांग, तू क्या मांगे, मैं मन चाहिए देता हूँ, ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। भगवान बोले कि बोलिए आप बहुत बड़े दानी है, आपके लिए तो बड़ी बात देते, लेकिन मैं छोटा ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण के सबसे बड़े गुण होता है संतुष्टता, संतोषी। मैं जो मिलता है इसमें सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं। ना आए मांगने के लिए, हाँ कुछ काम था, अगर आप दोगे तो मैं, ना बोलो बोलो ना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। क्यों? छोटा सा है, संतुष्ट, जो मिल जाए संतुष्ट, लेकिन बोलना नहीं, मैं इसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप फिर ना दोगे, प्रॉमिस करो, एग्रीमेंट साइन करो। मैं जो मांगूंगा, जब तो देने के लिए एग्रीमेंट साइन करो, जो बोलूँगा वो दोगे। भली बोला अभी तक मैं, ये 99 यज्ञ हो रहा है, अभी 100 पूरा होगा, 99 यज्ञ कर चुका हूँ, हर यज्ञ में हजारों ब्राह्मण आते हैं, कोई अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और सबको पकड़ नहीं भरता हूँ, ब्याग नहीं भरता, मन भर के देता हूँ, है ना? नहीं, ब्याग भर के दे देना तो एक बात है, लेकिन मन भरता है क्या? लेकिन बलि महाराज बोले मन भर के देता हूँ, और मन भी नहीं करेंगे कहीं और मांगने के लिए, जो मेरे से एक बार मांगता है और जीवन में कहीं किसी को मांगेंगे नहीं, इस प्रकार से देता हूँ मैं त्रिलोकाधिपति हूँ। कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तू अभी आकर छोटा सा बालक बोलता है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो सेटिस्फाइड हो, एग्रीमेंट साइन नहीं, वो अलग हो सकता, मेरा भरोसा, मैं छोटा थोड़ा बहुत मांगूंगा, लेकिन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अड़ गए एग्रीमेंट करने के लिए, अरे नहीं 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 बोलो ना, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। जब अड़ गए एग्रीमेंट, बिना शपथ पाठ के, अब संकल्प नहीं करोगे तो मैं नहीं बोलूँगा, मांगूंगा नहीं। तो ये बात सभी ने बोली, ये छोटा सा बालक इतनी बड़ी कंडीशन क्यों रख रहा है? गुरु शुक्राचार्य बैठे थे, चश्मा खोलकर लगाए, लगा करके देखे, देख करके बोले बली खबरदार, ये डुप्लीकेट है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो मेकअप करके आया। कौन है? नहीं, साक्षात विष्णु है, मैं पहचान लिया। इतना कंडीशन क्यों करता? तो खबरदार मत दो उसको, मैं समझ गया, तेरा सर्वस्व छीन करके तेरे शत्रु को दे देगा, देवताओं को देना, इसीलिए आया है। वामनदेव वहीं खड़े थे, उनके सामने गुरु उनको पाठ पढ़ाया, गुरु जी ने उन्हें आज्ञा दे रहा था, वामनदेव हंसने लगे, बोले अब कुछ काम नहीं करेगा, चरणार्थ को पी चुका है। तुम्हारा कितना फुसला, जितने समझा, कुछ काम नहीं करने। और यही हुआ। शुक्राचार्य ने 2 अध्याय समझाया उनको, वेद से ऋचाओं उदाहरण देकर कितने समझाया, बलि नहीं समझे। गुरु रुष्ट होकर के अभिशाप दे दिए, बोले सर्वस्व हर जाए, विकार बन जाकर नरक में जाओगे। बलि महाराज बोले कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, इतने सुंदर बालक मैंने प्रतिज्ञा को मैं नहीं हटूंगा। एग्रीमेंट साइन किए। एग्रीमेंट साइन तभी पेन पेपर में नहीं होता था, शंख में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके शंख दुख देना होता था, संकल्प पाठ करके। शुक्राचार्य देखे मानने नहीं मेरे बात, मेरे ही डिसाइपल है, मेरे नहीं मान, गाली होकर जो भी झगड़ा कर अभिशाप वगैरह देते, फिर भी नहीं मानता, फिर भी मन नहीं मानता था। बोले अगर सब ले लेगा, मेरे लिए एनवलप देने के लिए उनको कुछ नहीं बचेगा। वो दे नहीं सकता। इसी के चलते जो शंख में मंत्र पाठ करके पानी नीचे डालते फाइनल करने के लिए, वो एक मक्खी बन करके जाके बैठ गए शंख, पानी गिर नहीं रहा था। भले महाराज डाल रहे हैं, साइन नहीं हो रहा, पानी नीचे नहीं गिर रहा है शंख से, शपथ कर लिए नहीं हो रहा नहीं। तो वामन बोले कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। एक कुछ ग्रास लिए, घास ले करके खींची, उनका एक आंख फूट गया। गुरुजी बाहर निकल के दौड़ गए। अभी तक शुक्र एक आंख वाले, काना है शुक्र ग्रह। तो बलि महाराज अपने गुरु जी को अवज्ञा किए। गुरु अवज्ञा,
हम जानते हैं, हम डेली नाम अपराध बोलते हैं, तीसरा नाम अपराध, गुरु अवज्ञा किया। लेकिन गुरु अवज्ञा करके महाजन बने। अब तक तो असुरों के राजा थे, गुरु जी के बात को अवज्ञा करके क्या बने? 12 महाजन में एक बने। क्यों? गुरु जी को अवज्ञा करके इसी किसी बन गए, क्योंकि किस लिए अवज्ञा किए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम क्या करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, किस लिए करते हैं। हर चीज़ में वाई लगाइए, वाई। हम ये कंठी लगाकर, तिलक लगाकर, बिडबिया लेकर हरे कृष्ण बोलते, क्यों? अगर क्यों का उत्तर कुछ गड़बड़ निकला तो फिर सारे गड़बड़ है। ये सारे नाम जप, सारे कथा श्रवण, सारे ड्रेस, सारे सब बेकार हो जाएगा, इसलिए सब। अगर क्यों में लगेगा, क्योंकि विदेशी संस्था, विदेशी लड़की को शादी करके विदेश जाने में सुविधा हो जाएगा, इसलिए मैं करता हूँ। बहुत कैंडिडेट इसलिए आते हैं। और किसी को अपने आप को पूछो, क्यों लगाओ, क्यों? तो हर प्रकार से क्या करते हैं उसका कोई मूल्य नहीं। क्यों को पूछ करके देखो अपने आप को सीरियसली। अगर उसका कुछ सही उत्तर नहीं आया तब फिर सारे करी करा बेकार है। तो भगवान के लिए त्याग करने से कोई लॉस नहीं होता, हमेशा फायदा मिलता है। कृष्णार्थे स्वार्थ त्याग, यही भक्ति के सिद्धांत है। कृष्ण के लिए स्वार्थ मतलब जो हम सबसे प्रिय है हम लोग को, उसको त्याग देना चाहिए। कितने प्रिय हमारा क्यों ना हो, कितने हमारा मन को, शरीर को, इंद्रियों को कितने प्रिय क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण के लिए त्याग देना चाहिए। बलि महाराज ने इतने, जो गुरु उनको जीवन दिए थे, बलि महाराज मर गए थे देवासुर संग्राम में, शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी मंत्र पढ़ से जीवित किए थे, जीवन दान दिए थे। हार गए थे, उनको स्वर्गचित करके सारे संपत्ति देते, लोकाधिपति बनाए थे ये यज्ञ करके। सारे उन्हीं की कृपा से सब कुछ प्राप्त था, और उनको बहुत मानते थे, बहुत उनको प्रसन्न भी, सेवा भी करते थे। लेकिन आज उनको अपमान न किया, अवज्ञा किए, लेकिन अवज्ञा किए उनके लिए किए, इसलिए महान बने गुरु त्याग करके। प्रहलाद महाराज, अब सुन करके कितने बार सुने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सुने होंगे, 5 साल के बालक माला पहनाने गया किसको? जो अपने पापा को मर्डर किया उनके सामने। पापा का डेड बॉडी पड़ा था, मर्डरर को माला पहनाया बेटा, है कि नहीं? पिता को त्याग दिया, वो महाजन बने। पिता त्याग, गुरु त्याग, पिता त्याग के। विभीषण ने अपने भाई, बड़े भाई थे, राजा थे, उनको त्यागा, कितने महान बना उन्होंने, है कि नहीं? यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण के पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ के भाग गए, उनको प्रसाद भी नहीं दे, भाग गए, महान हो गए। तो जो भी जो कुछ त्यागा, गोपियां तो सब कुछ त्यागा, कृष्ण के लिए अगर त्याग करेंगे तो हमेशा महान बनेंगे। लेकिन और किसी के लिए त्याग करने से परेशान है। तो बलि महाराज के साथ जो भी हो, कंडीशन साइन हुआ, मांगने के बाद आया, बोले कि 3 पग भूमि चाहिए, 3 स्टेप। बलि महाराज तो सुन करके नाराज हो गए, हंसने लगे, बोले तुम छोटा बालक हो, बुद्धि भी तेरा छोटा है, तू 3 स्टेप 13 स्टेप में दिखाता है, छोटी छोटी पैर में, लोग क्या कहेंगे? बोले ये छोटा बालक है, उसको मांगना नहीं है, बलि को देने नहीं आया। बलि इतने बड़े सम्राट है, 3 लोक के अधिपति है, ये छोटा सा बालक गया था, कुछ दे देना चाहिए उनको, ये दिया, इसमें क्या होगा? बलि महाराज समझा, नहीं तुम्हारा पैर छोटा है तो 3 स्टेप मत लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर से लूँगा, और किसे? बलि महाराज बोलते मेरे पैर से ले लो, मेरे स्टेप बड़ा है। जिद्दी पकड़ ले, नहीं मेरे ही छोटे छोटे पैर उठाकर दिखा रहे थे, इसी में लूँगा 3 स्टेप, इसी में लूँगा। इसी कहते छलना किए, सैंपल दिखाए कुछ और काम के समय और कुछ।
सैंपल जब देखा है तो 2.5-3 फीट के तो हाइट था, छोटे छोटे पैर था, ये सैंपल देखा है। और सबके सामने, लाखों लोगों का सामने सैंपल उठा, इसी पैर में लूंगा, इसी में लूंगा और कहीं नहीं, इसी में लूंगा। बलि महाराज युक्ति करके हद हो गए, बोले ठीक है, तू ढीठ लड़का, ठीक है, ले लो, तेरे पैर में क्या लोगे, कहीं लेना है नाप लो। बोले नापू ना, हाँ। अब जब नापने का बारी आया, सैंपल चेंज हो गया। अब आप फिस्ट के लिए चावल ऑर्डर दिए, बासमती चावल 127 रुपया किलो, देख करके साइज बड़े बड़े हैं, और जो चावल डिलीवरी हुआ है टूटा मूटा ऐसे चावल है ना। हो ये क्या कर दिया, छोटे छोटे पैर दिखा रहे थे। जो नापने के बारी आया, ये पैर बढ़ते गया बढ़ते गया, विक्रम हो गए, त्रिविक्रम। एक स्टेप में संपूर्ण धरती नाप लिए, आकाश को बढ़ा। दूसरा स्टेप तो ब्रह्मलोक भेद करके ब्रह्मांड के छात तोड़ दिया। लोग दौड़ करके आए, बलि महाराज के जो सैन्य थे, क्योंकि वो राजा थे, हाँ बड़े बड़े सब राक्षस सेना थे, सेना दौड़ कर आए, बोले चीटिंग है, ये ठग रहा है ब्राह्मण के लड़का। गुरुजी ने सही बता रहे थे, लेकिन चीटिंग करके कोई प्रूव नहीं कर सकते थे। भगवान बोले मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, क्या चीटिंग किया, न छोटे पैर था, बोले बड़ा हो गया मैं क्या करूँ, मैं तो वहीं खड़ा था, कहीं ला कर तो जोड़ा तो है ही नहीं, मैं कहीं जुड़ा तो है नहीं, आपके सामने तभी खड़ा था, अभी खड़ा हूँ, मेरा पैर लंबा हो गया, व्हाट व्हाट कैन आई डू, उसे चीटिंग कैसे हुआ तभी छोटा था बढ़ गया, मैं क्या करूँ। बड़े बड़े वकील आए थे, कोई पॉइंट नहीं मिला उनको, लेकिन बोलते थे चीटिंग तो किया, लेकिन कुछ उपाय नहीं उनको केस करने के लिए। लेकिन फिर भी आए, बोले नहीं हम राजा को ठगा आपने। तो भगवान को बोले अब खुलासा हो गया, सब पता चल गया, शुक्र ने बता दिया, तो मैं भी देखा देता। बोले हाँ मैं भी तो हूँ, ब्राह्मण बन के मैं ही आया हूँ। बलि महाराज ने पूछे थे, बोले गुरुजी आप मुझे बता रहे थे विष्णु सर्वसमर्थ है ना, हाँ सही बता रहा हूँ ना, अगर वो चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ मार के साथ छीन सकता ना, हाँ छीन सकता है, लेकिन ये भिखारी बनकर क्यों आया है पता नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ गड़बड़ी है इसलिए खबरदार। तो भगवान ने अपने पार्टी के लोग को बुला करके पिटवाए उनके सोल्जर को यज्ञ स्थल में। बलि महाराज बोले भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालेंगे वो। बलि को अरेस्ट कर डाले, क्योंकि तीसरे पैर रखने के लिए स्थान ही नहीं, 2 पैर में 3 लोक ले लिए थे, तीसरे पैर के लिए जगह ही नहीं था। बोले बड़ी बड़ी बात कर रहा था, इतनी बड़ी दाता, इतनी बड़ी दाता, कहाँ है तीसरे पैर के लिए जमीन नहीं तेरे पास। छोटी छोटी पैर लगा रहे थे कि 1 ईंट के बराबर होगा, हाँ 3 लोक नाप लिए, 2 स्टेप में, 3 स्टेप के लिए, तीसरा स्टेप के लिए जगह ही नहीं। लेकिन बलि महाराज भगवान की चरणाद को पी चुके थे, बुद्धि सुधर चुका था, बांध करके डांट रहे थे, पीट रहे थे, फिर भी बलि महाराज ने, सभी लोग बोले चीटिंग वाले, बोले नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बात रखूँगा, मेरे सर्वस्व ले लिए, फिर भी मुझे डांट पीट रहे हैं। तो बोले कि आप तब मेरा जो था सब ले लिए, मुझे तो नहीं लिए ना, मेरा कहने के लायक मेरे सर्वस्व 3 लोक संपत्ति ले लिए, अब मुझे नहीं लिए तो मुझे भी ले लो, मैं अपने आप को देता हूँ। अपने सर बढ़ा दिए, इसको कहते हैं आपने आप को दे दिया। बोले आपके पैर मेरे सर में रखो, ये मैं भी जाने दो, मेरा गया था अभी मैं भी जाने दो, आपका हो जाए। तो बलि महाराज की पत्नी खड़ी थी, वो भी अगर डांटी, बोली इतने गर्व है तेरा, तेरे शरीर तेरा है क्या, ये भी तो उनका ही है तेरा क्या बोलते कि मैं मेरा है दे दो। उनकी पत्नी ने डांटी थी आकर के। लेकिन जो भी हो, बलि महाराज ने अपने आप को दे दिए। सभी ने आश्चर्य हो रहे थे, त्रिलोकाधिपति सम्राट बलि इसके चक्कर में आकर सब कुछ दे दिया, अभी अपने आप को दे दिया।
भगवान ने जब लिए उनके सर के ऊपर पैर रखने, बोले देख तूने तेरे गुरु ब्राह्मण को अवज्ञा किया, वो अभिशाप तुझे भोगना पड़ेगा। नाम रेडी, मैं नरक जाने के लिए रेडी हूँ। तो भगवान ने उनके पैर में उनके सर के ऊपर पैर रखे, दबा करके उनको सूतल लोक को भेज दिए। लेकिन सूतल लोक को भेजने से पहले भगवान के चरण स्पर्श हुआ। भगवान, इसमें कहा गया श्लोक कि जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के समर्पण करते हैं, भगवान तुरंत इतने अंदर से खुश हो जाते हैं। जब उन्होंने समर्पण किया, वो मुझे ले लो, मैं अपने सर के ऊपर आपके चरण धरना चाहता हूँ, भगवान इतने खुश हो गए। सूतल लोक, जो नागलोक, सर्पलोक, अंधकार लोक माना जाता है नरक की तरह, उसको जो स्वर्ग है इंद्र का, उससे कई गुना ज़्यादा ऐश्वर्य दे दिए। इसको बिल स्वर्ग कहा जाता है। भगवान को एक सेकंड में नरक को स्वर्ग बना दिए उनके लिए। सूतल लोक को इंद्र के स्वर्ग से कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिए, इतने ऐश्वर्यशाली बना दिए। और केवल बना नहीं दिए, अरेस्ट तो किए थे, डांट रहे थे बलि को, अब खुद जीवन भर के लिए वो गेट कीपर बनकर खड़े रहे। क्यों? बलि महाराज को जब बोले बलि तू सचमुच तेरा वादा पूरा किया, सत्य निभाया, मुझे प्रसन्न किया, तुझे क्या चाहिए बोलो। बोले मुझे प्रसन्न किया तो पहचान तो लिया, गुरुजी ने बता दिया हुआ माए, मैं कौन हूँ पता चल गया। अब मुझे खुश कर दिया, जो भी 3 स्टेप दिया, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूँ, क्या चाहिए बोलो। बलि मांग सकता था मुझे मेरी संपत्ति वापस दे दो, कुछ भी दो। बलि बोला नहीं, अगर आप स्वयं अपने श्री चरण को मेरे सर में रखे, मुझे अपने सूतल लोक भेजने करें, मेरे तो केवल एक ही यही प्रार्थना है मेरे मनोभिष्ट पूर्ण। क्या ना, मेरा यही इच्छा है कि जब जब मैं चाहूँ आपके दर्शन करूँ, आप प्रस्तुत रहिए मुझे दर्शन देने के लिए। जब कभी दिन में हो, रात में हो, 24 घंटा में किसी भी समय मैं आपको दर्शन करना चाहूँ तो आपका दर्शन उपलब्ध होना चाहिए। भगवान बोले ओके तथास्तु। अब बोल तो दिए तथास्तु, इसीलिए गेट पर खड़े रहे। बोले बोले कब आएगा पता नहीं, रात में आएगा, दिन में आएगा, शाम में आएगा, सुबह आएगा, कभी भी आ सकता है। तो 24 आवर ड्यूटी में रहे। भगवान आए थे बलि को छल करके उनको देने के लिए संपत्ति, और गेट में खड़े रहे, जा नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी फोन करते करते नेटवर्क जा नहीं रहा है, डाउन बेसमेंट में था ना, तो हाँ नेटवर्क जा नहीं रहा था। परेशान हो गए लक्ष्मी जी। नारद जी के पूछा, अरे वो तब से गए अब तक आ नहीं रहे, इतना दिन क्या हो गया ना, वो आएंगे कैसे, वो अन ड्यूटी है। अन ड्यूटी है? कौन सा ड्यूटी? अरे सारी दुनिया उनकी सेवा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी सेवा में लगे हैं। क्या सेवा में? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कर रहे हैं ना। हाँ, गेट में ड्यूटी है उनका, वो 8 घंटा वाला नहीं है, ये 24 आवर वाला। कब आएंगे ना, जब रिलीफ मिलेगा उनको, छुट्टी मिलेगा तब आएंगे। कब रिलीफ हो रहा दे, आप जाकर देखो, वो तो नहीं रिलीफ होने का मुझे चांस नहीं लगता। 24 आवर ड्यूटी लेकर बैठे हैं वो। तो लक्ष्मी तो रोने लगी, बोले क्या होगा, मुझे ले चल, कहाँ है, मैं जाकर बातचीत करता हूँ। फिर लक्ष्मी जी आई, नारद जी ने लेकर आया लक्ष्मी जी को। गेट पर दर्शन हुआ। बोले प्रभु ये क्या, आपने गेट के पर इधर खड़ा है ना, क्या करूं। और बलि ने इसे बोला, तो मैं अगर चला जाऊं इस समय वो आ जाए तो दर्शन नहीं होगा, मेरी बात बेकार हो जाएगा। मैं उसको वचन दिया हूँ, रहूँगा इधर, मेरे पास ना अभी आप मैनेज करो ना, क्या करूं, मेरे पास भी तो आना पड़ेगा ना। जब यहाँ से छुट्टी मिलेगा, छुट्टी कब मिलेगा, नहीं मालिक के ऊपर है वो, जब छुट्टी तक मेरे ऊपर है नहीं। बलि आत्मनिवेदन किया था। अभी भगवान क्या कहते हैं अपने पत्नी को कि आपके पास मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे मालिक बलि अगर मुझे छुट्टी नहीं देगा। कौन किसी को आत्मनिवेदन किया? भगवान वाले अपने पत्नी को, इस व्हाट कैन डू, आई एम सॉरी। अब मालिक छुट्टी सैंक्शन करेगा, मैं उनके सिक्योरिटी हूँ, वो जो छुट्टी देगा रिलीव करेगा तब तो मैं आऊँगा। तो बोले क्या करो ना, उनसे जाकर बात करो।
तो भगवान गेट पास दे के अलाउ कर दिया। लक्ष्मी जी गई बलि भवन में, बहुत दुखी होकर जा करके उसको राखी बांधी थी। बलि बंधा, बलि के हाथ में भगवती लक्ष्मी राखी बांध कर आपको भैया बनाया उसको। तो बलि ने बोला, बहन क्या चाहिए तुझे, ना तुम्हारा सिक्योरिटी की रिलीफ कर दो। यही मांगी थी भाई से। तो बलि महाराज बोले, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, डबल ड्यूटी करना पड़ेगा उनको। तब आकर बोले, भगवान बोले, आप क्या चाहते हो ना, राखी बांध दिया तो उनका इच्छा पूरा होना चाहिए ना, मैं जाऊँ ना, नहीं मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान डबल हो गए, बोले ठीक है, यहाँ भी रहूँगा यहाँ भी रहूँगा। वो भक्त कहने पर पहले नहीं हो रहे थे, भले सैंक्शन किया, आप उनके बात पे जाइए, तब वैकुंठ गए, नहीं तो वहीं रह जाते थे, वैकुंठ भी जोड़ दिया। ये है भगवान की स्वभाव, ये है भगवान की स्वभाव। तो भगवान के लिए आत्मनिवेदन करने से कोई लॉस नहीं है। हम हमारा मन, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि सब उनको दे देंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। जो भी कुछ किए हैं ऐसा, ये सब महान महान व्यक्तित्व बन चुके हैं भगवान के लिए देने के लिए। तो इसलिए सब कुछ भगवान को देना, आत्मनिवेदन, एक बेचे हुए पशु के समान अपना कुछ नहीं रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि मारबी राखबी जो इच्छा तो हार, मुझे मार सकते हैं, रख सकते हैं, मैं तुम्हारे नित्य दास हूँ, तुम्हारा अधिकार है। अगर मुझे आपके पास नहीं लेंगे, मुझे दोबारा इस संसार जन्म देना चाहते हैं, मैं राजी हूँ, मेरा तो कुछ चलता नहीं, आपकी इच्छा यदि तो, अगर आपका इच्छा है कि मैं बार यहाँ जन्म लूँ, तभी मैं जन्म लूँ। केवल इतने चाहता हूँ फेवर आपके, कोई भक्त के घर में मुझे जन्म हो, भक्त गृह जन्म। मैं वैकुंठ जाने के लिए नहीं चाहता हूँ, आपके जो इच्छा वही होगा, आप जितने बार जन्म दें, लेकिन भक्त घर में होना चाहिए। आगे कहते, कीट जन्म हो जथा तुआ दास, अगर कीड़े भी बनाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े, आई एम रेडी फॉर दैट, कीड़े मकोड़े भी बनने में तैयार हूँ, लेकिन आपके भक्त के घर के कीड़ा बनना चाहता हूँ, यथा तुआ दास। और इस संसार के सबसे बड़ी पोस्ट पोजीशन है परमेष्ठि पद, ब्रह्मा जी, उनसे बढ़कर कोई पोस्ट पोजीशन है ही नहीं पूरे संसार में। तो बोलते हैं कि ऐसे ब्रह्मा पद भी जब आप देना चाहे, लेकिन आपका भक्त ना हो, तब उसको मैं राजी नहीं होऊंगा। ब्रह्मा हमेशा भगवान के पुत्र भक्त होते, लेकिन ये पोजीशन के हिसाब से, अगर इतनी बड़ी पोस्ट पोजीशन भी अगर आपके भक्ति भावना हो, बहिर्मुख हो आपसे, तो मुझे नहीं चाहिए, कीड़े बनने के लिए मैं तैयार हूँ। भक्ति इतने प्रभावशाली है। भुक्ति मुक्ति स्रुहा विहीन अजय भक्त लभते तांका संगम। तो मुझे केवल वही संग दीजिए, उन भक्तों के संग दीजिए जिन भक्तों का मन में भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन अजय भक्त। भुक्ति मतलब भोग की इच्छा, जिस भक्तों के मन में किसी प्रकार भोग की अभिलाषा ना हो, ना कि मुक्ति की अभिलाषा हो, मुख्य पाने की इच्छा भी नहीं, भोग पाने की इच्छा ही नहीं, ऐसे इच्छा विहीन, भुक्ति मुक्ति इच्छा के विहीन से भक्त जो हैं, उन्हीं के संग में चाहता हूँ, नहीं चाहते। और आगे कहते हैं कि जनक जननी दैत तनय, आप मेरे जनक मतलब पिता है, जननी मतलब माँ है, दैत मतलब पति है, मेंटेनर है, आप मेरे पुत्र भी है, दैत तनय प्रभु गुरु पति सर्व, सब कुछ आप ही है, सब कुछ सर्वमय है, तो इसलिए आप मेरे प्राण हो। इस प्रकार की भावना, ये आत्मनिवेदन की भावना है। भगवान को हमारे सर्वस्व मान करके सर्वस्व उनके चरण में दे देना है, उनके पालतू कुत्ता की तरह उन्हीं के होकर रहना है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार जब बोलेंगे उनके सामने पूछ हिला कर जाएंगे, जैसे उनकी मर्जी। तो भगवान के होकर के रहना, यही आत्मनिवेदन, यही शरणागति का सेकंड स्टेप। जो पहले हम दीनता कहते, दिन के बाद में सब कुछ हमारा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर और जो कुछ हमारे सब कुछ भगवान ने देकर उन्हीं के ही हो जाना,
उनके हो जाना। श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी के जब वो ये शिक्षा दे रहे थे तो वो कहे अकिंचन शरणागतिर एक ही लक्षण तारा मध्य प्रवेश ही आत्मनिवेदन। बोले जो अकिंचन है, जो शरणागत है, उनका लक्षण एक ही होता है, क्या ना, उनके अंदर में शरणागति प्रवेश करता है, आत्मनिवेदन। ये आत्मनिवेदन करते हैं, ये तारा मध्य प्रवेश ही आत्मनिवेदन। जब प्रवेश करते हैं आत्मनिवेदन कैसे बोलते हैं, बोलते तब अस्मि इति वदन वाचा तथैव मनसाविदम और तत्थान आश्रित मोदते शरणागत। 3 लक्षण होता है आत्मनिवेदन वालों का, क्या, मन में, वाणी में, हे प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, आप ही तो मेरे हो, हमेशा वाणी में इसे कहेंगे। तब अस्मि इति वदन वाचा, वदन में, वाणी में ही बोलेंगे मैं आपका हूँ। और मन में तथैव मनसाविदम, मन में भी इसे सोचते रहेंगे कि मैं तो प्रभु का हूँ, मैं तो और किसी का नहीं हूँ, प्रभु मेरे, मैं उनका हूँ, मन में ऐसा सोचेंगे। और प्रभु के बाड़ी में जैसे कोई पशु को कोई खरीद लिया, पशु उनके घर में रहेगा, पहले मालिक के घर में नहीं रहेगा, ठीक, अभी हमारा अपना घर पर नहीं, अब उनके घर में रहेंगे, उनके घर नहीं है तो घर को ही उनका बना देंगे, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर घर में रखेंगे। मुख्य शरणागत होते हैं वो तो पहले संसार को भोगने के लिए प्रयास करते हैं, पूरी प्रयास करते हैं, भग्न मनोरथ है, वो फेलियर हो गए, नहीं हो रहा है, तब चलो ठाकुर जी के शरण में जाते हैं, वो क्या करेंगे, नहीं हो रहा है, समझ में आया। व्यर्थ मनोरथ होने के बाद में फिर और को उपाय नहीं, ये ऑप्शन, तो ये शरणागत है। लेकिन अकिंचन बिगिनिंग भगवान का है, लेकिन ये संसार का होकर भोगना चाहते थे लेकिन फेलियर हुए, बार बार फिर छोड़ करके लड़ा, क्या करें, नहीं करते फिर छोड़ कर। तो हमारा किसी में नाम है, आप देख लीजिए। लेकिन जो भी हो, चाहे शरणागत हो अकिंचन, काम दोनों को एक ही करना पड़ेगा जब कल्याण चाहते हैं। तो क्या, एक ही लक्षण तारा मध्य प्रवेश है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करना ही पड़ेगा। वो आत्मनिवेदन शुरू से किया है और किसी बात में किया नहीं, और ये मार खाकर जीता खाकर बात में किया, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक आत्मनिवेदन नहीं करेगा तब तक हमारे कल्याण का प्रश्न नहीं है। यही आत्मनिवेदन जो शरणागति के दूसरे अंग है। हरे कृष्ण।